दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान घूमते हुए हम कृष्णानगर इलाके पहुंचे और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अनिल गोयल। डॉक्टर साहब, अभी एक दो दिन पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके इलाके में आए तो उन्होंने कहा कि आपसे तो मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, पब्लिक कहाँ जाएगी। तो कह रहे थे कि आप बड़े भूमाफिया हैं और लोगों की पहुँच से तो बाहर हैं। मुझे लगता है उनको अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल देना चाहिए। बेल पर आउट हुआ मुख्यमंत्री, बेल पर घूम रहे, अपने बारे में बताएं लिकर माफिया है वो, लिकर में इतना गड़बड़ किया, उसके पेपर मनी ट्रेल सब है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा भाई ये तो गड़बड़ तो है इसमें। तो उनके स्क्रिप्ट राइटर को यही नहीं पता कि 30 साल से ये व्यक्ति जो मैं यहाँ ज़मीन पर 24 घंटे अवेलेबल हूँ अपने मरीजों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने समाज के लिए। उनको शायद मेरे बारे में ज्ञान ही नहीं है, किसी ने उनको ऐसे बता दिया। तो ऐसे मुझे लगता है दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि ये इनको लग रहा है कि भाई ये हार रहे हैं, अपने काम तो कुछ बता नहीं रहे कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, उसमें पानी गंदा आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बिजली के अनाप शनाप रेट्स आ रहे हैं। कोई एक जन सुविधा का काम किया हो तो बता दें 10 साल में, तो उसका बेस्ट तरीका है ये है। और जो लोग है ना हंस रहे हैं लोग उसकी बात पे ना, मेरे को जो जानते हैं जी, कोरोना में जिस व्यक्ति ने हज़ारों लोगों को जान बचाई, जो हमारी तीसरी जनरेशन की तो हमारी मैडम की डिलीवरी है या अस्पताल में। और यहाँ पर मैं पिछले 30 वर्षों से कम 10-12 घंटे यहाँ तो गुजारता डॉक्टर साहब, हूँ। अच्छी भली आपकी डॉक्टरी चल रही थी, इलाके में आपका बड़ा हॉस्पिटल है, यार बीमारी कहाँ विधायकी बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया आपने बात की। मुझे लगा कि इनके शासनकाल में ना बीमार हो गया ये यहाँ पर, ये हमारी व्यवस्था हो गई, चरमरा गई। चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा गंदी हो, और उससे लोग मरीज़ बीमार हो के और आ रहे हैं। कई मरीज़ तो बेचारे मर भी गए गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो इस सामाजिक बीमारी को जब मैंने देखा ना तो मन में बड़ा कष्ट हुआ। उस कष्ट के लिए मैंने कहा यार मैं ही इसको ठीक करूँगा। अपनी डायग्नोसिस किया हमने और इसीलिए इसमें आए। अब इसका इलाज भी करेंगे और इलाज करेंगे एक डॉक्टर की ईमानदारी की तरह। इलाज इस तरह नहीं करेंगे जैसे फर्जीवाल है, कहना कुछ करना कुछ, कोई प्रूफ नहीं, कुछ भी आरोप लगाओ भाग जाओ। तो अब वक्त आ गया है ऐसे फर्जी वालों को दिल्ली से भगाने का। 11-10 साल से जो यहाँ के मौन विधायक हैं अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं, उनसे लोग हिसाब मांग रहे हैं। 125 करोड़ के कहाँ लगा दिए भाई। तो जब अब समाज में कुछ काम गलत होने लगता है तो मुझे लगता है मुझ जैसे व्यक्ति को अगर आगे नहीं आता है तो वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। मैं इसलिए आ गया है। ये जो कृष्णानगर इलाका है पूरा, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन किरण बेदी जी यहाँ आई, वो हार गई, जबकि उन्हें पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बनाया था। आप पिछली बार बहुत कम वोटों से हार गए थे, क्या समझ में आया कि कहाँ कमी रह गई थी जो इस बार नहीं होगी? तो नैरेटिव जो इन्होंने सेट कर दिया ना फर्जीवाल ने, एक ये दे देंगे वो दे देंगे, लोग उसके भ्रमजाल में मोह पास में फंस गए। अब वो चीज़ खुल गई है। जैसे किसी को कहते हैं ना, वो आते हैं कौन मैन आते हैं ना, कौन कि साहब तुम्हारा हम सोने का बना देंगे पीतल का सामान, और जब आँख खुलती है उसकी तो उस पीतल भी गायब हो जाता है। तो अब लोगों की आँख खुल गई है। ये जो है अपने एक व्यक्ति हैं जो शेमिलियन की तरह आए और लोगों को बहका गए। अब लोग बहक उससे बाहर निकल आए क्योंकि 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ, 10 साल में कोई वादे पूरे नहीं हुए, 10 साल में कोई यमुना और मैली हो गई, 10 साल में किसी को महिला को सम्मान राशि नहीं मिली, 10 साल में सड़कें सीवर को छोड़िए उसके कोई एक स्कूलों में नहीं हुआ, भ्रष्टाचार और हो गया, लिकर स्कैम और हो गया, 55,000 करोड़ का ऋण चढ़ गया दिल्ली BSE इसका दिल्ली सरकार पर, जो इनका घोटाला है। CAG का आप रिपोर्ट बताता हूँ, 4 साल से CAG की रिपोर्ट नहीं दिखाई। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को संबोधित किया, उसमें कहा पहली कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली में भाजपा सरकार आते ही वो CAG रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, उनके सारे घोटाले उजागर होंगे। तो वो 2015-2020 लोगों में भ्रम फैला दिया, झूठ मूठ फैले। कई बार फंस जाते हैं लोग, शरीफ लोग होते हैं, वोटर बेचारा शरीफ है, उनके जाल में फंस गया, बहेलिया उड़ा ले गया। अब वो सारे लोग अब संगठित होकर इस बहेलिया को ही नीचे दबा देंगे। एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि आप लोग लगातार कहते थे, प्रधानमंत्री तक मंच से बोलते थे कि रेवड़ी बांटी जा रही हैं, अब आप लोग भी सारी तो रेवड़ी आपने भी शामिल कर दी और कहा कि सारी योजनाएं जारी रहेंगी और हम भी, अब वो 2100 दे रहा है, हम 2500 दे रहे हैं, तो रेवड़ियां तो अब बीजेपी ने भी बांटनी शुरू कर दी। नहीं, मुझे लगता है एक आपको 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, रेवड़ी और फ्रीबीज। फ्रीबीज है जहाँ अंत्योदय, हमारी तो भावना, हमें तो नीति में लिखा हुआ है अंतिम व्यक्ति तक डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर VK मोगा मेरे इलेक्शन इंचार्ज भी हैं, डॉक्टर VK मोगा को भी मैं कहूँगा
इधर आए, कुछ सवाल इनसे भी पूछे जाएं। हाँ, तो फ्री बीज होती हैं जहाँ पर टारगेटेड लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो हम लोग टारगेटेड बात करते हैं, ये नहीं है कि हर महिला को। अभी बताओ, आपके हमारे घर की महिला को क्यों 2100 रुपये देना भाई, वो तो तुम्हें खुद दे देगी। हाँ, गरीब महिला, अब हम 2500 रुपये दे रहे हैं तो गरीब महिला की बात कर रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं तो गरीब महिला की बात कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं तो गरीब महिला की बात कर रहे हैं। अगर हम युवाओं को, एससी को, स्टूडेंट्स को कह रहे हैं तो गरीब स्टूडेंट्स को 1000 रुपये महीने की बात कर रहे हैं। तो फ्रीबीज एंड रेवड़ी दोनों में बहुत अंतर है। 200 यूनिट फ्री कर देंगे, अरे सबकी क्यों कर रहे हो, जिसको ज़रूरत है उसकी करो। कर ही नहीं पाओगे आप। अल्टीमेटली दिल्ली में क्या हुआ, उन्होंने कहा फ्री बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, पानी गंदा आने लगा, एक घंटे पानी नहीं आता। फ्री बिजली दे देंगे उसके नाम पर उन्होंने तनाव शनाब के 90-95% लोगों के पैसे बढ़ गए, 20-20 रुपये यूनिट आ गया। और जो 5% सब्सिडी के नाम पे वो घोटाला हो रहा है, अभी तो CAG में निकालेंगे, क्योंकि वो फर्जी लोगों के नाम है, एक फ़ोन पे 10-10 नाम है। ये सारा चीज़ खुल के आएगी, अभी हमें आने तो दो। आते ही वहाँ के जो तिहाड़ जेल के बाहर लिखा हुआ फिर आएंगे केजरीवाल, वो सत्य हो। एक बस अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपके इलाके में पंजाबी वोटर्स भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। हाँ। तो प्रवेश वर्मा, उन्होंने बयान दिया कि पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं दिल्ली में, 26 जनवरी को लेकर के खतरा पैदा हो गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सब पंजाबियों क्या आतंकवादी नजर आते हैं तो बीजेपी आम को? आदमी पार्टी के माफिया हैं जिनकी बात वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के माफिया घूम रहे हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं प्रवेश वर्मा जी। पंजाबी तो हम सबके एक दूसरे के घर बेटी का सकता है। मेरी तो बेटे की पत्नी पंजाबी है। बेटे की पत्नी कहाँ गया भाई बेटा यार? वो तो बेटे की वही प्रियंका मारवा गोयल है वो। कहता घर घर में रिश्ते हैं भाई, किसकी बात कर रहा है वो पाग, उसको पता ही नहीं, फिर ज़मीनी हकीकत नहीं पता, ऐसे घुमाना चाहते हैं, झूठ मूठ बोलना चाहते हैं, फालतू बकवास। कुछ नहीं इनकी सुनना है, पब्लिक कुछ नहीं सुनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मोगा साहब से भी जरा पूछा जाए, हमारे इलेक्शन इंचार्ज हैं। तो ये थे डॉक्टर अनिल गोयल जी, जिनसे हमने बात की कृष्णा नगर को लेकर। इनसे पूछो, पंजाबी वाला सवाल देखते रहिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।